We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, बिल्कुल हमने लगातार देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो दरअसल भारत के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और भारत की तरफ से स्पष्ट तौर पे जबकि कहा गया है कि भारत जो है ना ही मिलिट्री टारगेट और ना ही सिविलियन टारगेट में विश्वास करता है, इसके बावजूद पाकिस्तान आप देखिए तो लगातार हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टारगेट करने की पाकिस्तान की जो नाकाम कोशिश थी ने देखा है और उसके नापाक हरकतों को पूरी तरह से भारतीय सेना ने एक नहीं बल्कि चार राज्यों में जो है पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है। यहां तक कि लाहौर के उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी उड़ा दिया गया है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी नापाक कोशिश की है जिसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है और उसमें काफी हद तक सफलता मिली है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्रोजेक्टाइल ड्रोन खासतौर पर जम्मू, अखनूर, पठानकोट की तरफ लॉन्च किए गए, कठुआ सांबा की तरफ आए जो कि आसमान में दिखाई दिए गए, उन सबको एक एक करके डाउन कर दिया गया है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, बट दिस इज इवॉल्विंग सिचुएशन। तो हमें देखना होगा कि एनिमी आगे क्या और प्लान करके बैठा है और उसके हिसाब से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बट पैनिक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है, तत्पर हैं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए और दुश्मन को संभालने के लिए, दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए। तो दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। पंजाब के बॉर्डर वाले इलाके में ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू के इलाके में भी ब्लैकआउट किया गया है और इस ब्लैकआउट का मकसद अधिकारी की तरफ से कहा गया है, एहतियातन ब्लैकआउट किया गया हो कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मिसाइल्स अटैक किए जाएं और ड्रोन से हमला किया जाए, लेकिन उनके तमाम ऐसे इरादों को भारतीय डिफेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये अब रिटेलिएशन की बारी भी होगी भारत की। भारत ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, विक्रम मिश्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारत दरअसल ये जो कार्रवाई घुसकर कर रहा था वो उसके खिलाफ था जो भारत में आतंकियों ने किया और उनका टारगेट सिर्फ आतंकी थे और उन आतंकियों के इलाकों में घुसकर ही आतंकियों को नस्तनाबूद किया गया था, जिसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई थी। एक बड़ी खबर मिल रही है, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जम्मू सिविल एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान ने हमला किया है। जम्मू सिविल एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान ने हमला किया है। सांबा, आरसपुरा, अरनिया, अखनूर सेक्टर है, यहां हमला किया गया है और इस हमले को भी रिटेलिएट किया जा रहा है भारत की तरफ से। यहां पे भी ड्रोन को मार गिराया गया और दूसरी तरफ इसकी जवाबी कार्रवाई भी लगातार चल रही है। मधुरेंद्र और अपडेट देंगे। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको टारगेट करने की लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और ये दरअसल उसके दिखावे की कार्रवाई में भी शामिल है ताकि वो कह सके कि उसका टारगेट पर मिलिट्री और जाहिर तौर पर इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट है जो कि सिविल एस्टेब्लिशमेंट कहे जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो ड्रोन निकल कर आ रहे हैं उनके टारगेट हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो किस तरफ मूव कर रहे हैं और जाहिर तौर पर उनको इंटरसेप्ट करके जिस तरह से गिराया जा रहा है वो अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से भारत भी पहले से तैयार था। भारत को मालूम था कि अगर पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करेगा तो किन इलाकों को चूज कर सकता है। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान अपने जो अपनी कोशिशें करता है, खासतौर पर आप देखिए उसकी आतंकी कोशिशें ऐसी होती हैं जिसमें सिविलियन एरिया भी टारगेट करने की कोशिश करता है। लिहाजा भारत पूरी तरह से इस वक्त देखिए तो अलर्ट के मोड में था और इसीलिए आप देखिए कि जम्मू, कठुआ और यहाँ तक कि पठानकोट के इलाके से लेकर पाकिस्तान के जो आए हुए प्रोजेक्टाइल्स हैं, ड्रोन से उन्हें टाइमली इंटरसेप्ट करके गिराया गया है। एडी गन्स वहाँ पर तैनात हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं और आसमान की ऊंचाइयों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो दरअसल एक एक टारगेट को हिट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखिए तो पूरी तरह से ये इलाका जो है वो दरअसल एक वॉर जोन के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखिए तो नॉन काइनेटिक वॉर के सिचुएशंस हैं जिसमें एनिमी जो है वो अपने टारगेट की तरफ लॉइटरिंग म्यूनिशन और खासतौर पर ड्रोन को भेज रहा है। लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर सकता है और इसीलिए पूरी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद ही भारत ने हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया ताकि इस तरह की हरकतें अगर पाकिस्तान करे तो उसे समय रहते सबक भी सिखाया जा सके और औकात में भी लाया जा सके। और इसीलिए आप देखिए कि पूरी सक्षमता के साथ भारतीय सेनाएं जो हैं वो पाकिस्तान के इन कुत्सित प्रयासों और नापाक इरादों को ध्वस्त कर रही है, जिसे हम आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए, जैम होते हुए और गिरते हुए ड्रोन के तौर पर प्रोजेक्टाइल करते हैं। तो लगातार हम ये बड़ी
इस प्लेन को, पाकिस्तान के इस फाइटर प्लेन को मार गिराया है। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फाइटर जेट F-17 को मार गिराया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे मारा है। मधुरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, अभी इसको कंफर्म करना बाकी है कि इसको किस तरह से टारगेट किया गया है। अभी जो जानकारी में मिल रही है उसमें इस तरह के प्रोजेक्टाइल जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी जब तक कोई डेब्रिस इस तरह का नहीं मिलता, हम इसको अभी थोड़ा कंफर्म करने में वेट करना चाहेंगे, क्योंकि इसके वक्त की इवॉल्विंग सिचुएशन में किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत फूंक कर और जाहिर तौर पर पूरी तरह से कंफर्म करके ही पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है और भारत की मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ प्रोपेगेंडा फैलाने में भरोसा नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में भरोसा रखती है। और इसीलिए देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन इस वक्त इवॉल्विंग सिचुएशन में हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम सीधे तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को भेज के कंफर्म कर रहे हैं, ताकि हमें ये पुख्ता जानकारी मिले कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरह के डिज़ाइन में दरअसल इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसका डिज़ाइन जो है उसमें प्रोपेगेंडा का जो एलिमेंट है वो पूरी तरह से फिल्टर किया जा सके। और इस वक्त की स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को पूरी तरह से भारतीय सेना काउंटर कर रही है। उसके प्रोजेक्टाइल और खासतौर पर आप देखिए ड्रोन, जो कि जम्मू में, चाहे पठानकोट में या अखनूर में, इन तमाम इलाकों में जो निकल कर आ रहे हैं, उन्हें टाइमली इंटरसेप्ट करके डाउन किया जा रहा है। ये स्थिति हमें अभी इस वक्त दिखाई दे रही है। यानी बहुत ही एक्टिवली S-400 अपने वर्क को कर रहा है, और उस सरहद पे जो एक टारगेट लिया हुआ है कि इसे कोई लांग नहीं सकता, उस पर वो वर्किंग कर रहा है। और ये थ्रू आउट हम देख रहे हैं, कल रात में भी लगभग 15 मिसाइल्स अटैक किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उसे भी डिस्ट्रॉय किया S-400 ने। और अब तक जो इनपुट मिल पाया है उसमें 8 मिसाइल अटैक्स के अलावा अब JF-17 का नाम भी इन्वॉल्व हो रहा है, जुड़ रहा है कि उसे भी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, और साथ ही साथ ड्रोन अटैक को भी इसने रोका है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बहुत इंपैक्टफुल रहा ये कवच। मधुरेंद्र, देखिए, कवच के तौर पर अगर आप देखें तो भारत के पास S-400 के अलावा बराक 8 भी मौजूद है, भारत के पास आकाश मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, और हम जानते हैं BMD के अलावा तमाम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद हैं, जो एक तरह से हम देखें तो संपूर्ण कवच जो है वो भारत को प्रदान करता है। और एक तरफ देखिए तो हमारे पास S-400 की बात करते हैं तो ये दरअसल सुदर्शन चक्र दिखाई देता है, तो आप बराक 8 को देखिए तो अपने आप में ब्रह्मास्त्र दिखाई देता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो अपने आप में प्रक्षेपास्त्र दिखाई देता है। तो भारत के जखीरे में एक से बढ़कर एक इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में मौजूद हैं, जो कोई फाइटर हो या फिर कोई प्रोजेक्टाइल हो या फिर कोई रॉकेट हो या कोई लोएटरिंग मोनिशन हो, पाकिस्तान की तरफ से, दुश्मन की तरफ से इस तरह की किसी भी नापाक हरकत को भारत की तरफ से किया जाने की कोशिश की जाती है, तो भारत सक्षम है इसको न्यूट्रलाइज करने में। और इसीलिए देखिए कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जो है वो दरअसल भारत के एयर स्पेस में जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डालकर कोशिश कर रहा था कि पैनिक क्रिएट किया जाए, वो भी सफल नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने एयर स्पेस में लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के तौर पर ड्रोन और UAV और लोएटरिंग म्यूनिशन जो है, जब और इवन कामिकाजी जो हैं, वो अपने टारगेट को हिट करते हुए पूरी तरह से जो है इस्लामाबाद से लेकर आप देखिए कराची, बहावलपुर से लेकर देखिए आप लाहौर, तमाम जगहों पर जो है वो अपने टारगेट को हिट करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखा चुके हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।